बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामिन वाइस के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, 113 साल कबल का वो खौफनाक वाक़या क्या था जिसने आज भी माहिरीन को परेशान कर रखा है। नाजरीन कराम, हमारी ज़मीन पूरी राज़ों का मजमूआ है जिनमें से कई राज ताहाल माहिरीन को चकराए हुए हैं। इनमें से एक राज 113 साल कबल पहले आने वाले वाक़े का है जिसकी हकीकत का सिरा माहिरीन आज तक नहीं लगा सके। ये 30 जून 1960 की बात है जब साइबेरिया के इलाके अमेरिकी के रहायशियों ने आसमान पर नीले रंग की रोशनी की हरकत को रिपोर्ट किया था जो इनके बकौल सूरज इतनी तेज थी। रोशनी की रिपोर्ट के 10 मिनट बाद ऐसी गर्जदार आवाज सुनाई दी जैसे भारी तोप खाने से गोला बारी की जा रही हो। आवाज मशरक से शुमाल की जानिब सफर कर रही थी, जबकि उसके बाद एक शॉक वी ने किस्से को झंझोड़ कर रख दिया और खिड़कियां टूट गईं। धमाके की आवाज जिसकी लहरें यूरो एशिया बल्कि बरतानिया तक ज़लज़ला पैमा मराकज़ ने रिकॉर्ड किए, मगर अमेरिकी और इर्द गिर्द के कस्बों के रहायशियों ने दर हकीकत किसी किस्म के हकीकी धमाके को नहीं देखा। इस धमाके के बाद कई दिन तक एशिया और यूरोप के ऊपर आसमान में जगमगाहट को देखा गया जो बर्फानी ज़रात बुलंदी पर बढ़ने का नतीजा था, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में माहौलियाती दबाव में तब्दीलियाँ देखी गई। अगरचे धमाका तो किसी ने नहीं देखा मगर उसके मुकाम को जरूर दरियाफ्त कर लिया गया जो मशरकी साइबेरिया में वाक़ था। मौजूद 800 स्क्वायर मील रकबे पर फैला जंगल या 8 करोड़ दरख्त मुकम्मल तौर पर गायब हो गए और इसकी कोई वजह भी समझ नहीं आ सकी। इब्तिदा में साइंसदानों का मानना था कि वो धमाके के असर का नतीजा है, मगर उस मुकाम पर कभी कोई गड़ा दरियाफ्त नहीं हो सका। मगर जंगल का जितना बड़ा हिस्सा मुकम्मल तौर पर सपाट हो गया उसको देखते हुए अंदाजा होता है धमाके की ताकत 10 से 15 टन थी। साइंसदानों ने ये जानने की कोशिश की आखिर ये धमाका हुआ क्यों, क्योंकि इतनी ताकत के धमाके से एक बड़े शहर तबाह हो सकते हैं, मगर इसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ और तब से ही साइंसदानों के ज़हन चकरा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों और किस वजह से हुआ था। खुशकिस्मती से वो इलाका आबाद नहीं था, वरना बहुत ज्यादा इंसानी जानों का ज़िया होता, मगर धमाके के हरारत को दूर दराज के कस्बों के रहायशियों ने भी महसूस किया था। एक ऐनिश अहद ने उस मौके पर बताया कि आसमान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था और जंगल के ऊपर आसमान का शुमाली हिस्सा आग से भरा हुआ था। उसका कहना था कि उस वक्त आसमान में एक धमाका हुआ और बहुत बड़ा क्रैश हुआ, ऐसा क्रैश जिसको सुनकर लगता था कि आसमान से पत्थर बरस रहे हों या फायरिंग हो रही हो। उसे टुंगुस्का अयुंड का नाम दिया गया जो इंसानी तारीख का अब तक के सबसे बड़ा रिकॉर्ड धमाका भी है, जिससे खारिज होने वाली हरारत हिरोशिमा से गिराए जाने वाले एटम बम से 185 गुना ज्यादा थी। मगर एक सदी से भी ज़ायद अरसे बाद माहिरीन के ज़हनों में मुख्तलिफ सवालात मौजूद हैं, आखिर इस जगह हुआ क्या था। कुछ साइंसदानों का मानना है एक सियारचा इस धमाके की वजह थी, मगर इतने बड़े खलाई जिस्म के शवाहिद अब तक दरियाफ्त नहीं हो सके। कुछ हल्कों के ख्याल में यह आतिश फशां फटने का या कान कुनी का कोई हादसा था, मगर इसके बाद भी शवाहिद नहीं मिल सके। दर हकीकत साइबेरिया के इस खित्ते का मौसम डरामाई किस्म का है, जहाँ मौसम सरमा का दुरानिया बहुत तवील होता है जबकि गर्मी का मौसम मुख्तसर, जिसके बाद सतह में ऐसी तब्दीलियां आई जिसने इस जगह को नाकाबिले रिहाइश बना दिया, बल्कि वहां पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। जब धमाका हुआ तो किसी को भी तहकीकात के लिए वहां जाने नहीं दिया गया क्योंकि रूसी हकाम को मुख्तलिफ खदशात थे। सन 1927 में रूस की एक तहकीकाती टीम ने आखिरकार उस जगह का दौरा किया और दरियाफ्त किया कि धमाके के लगभग 20 साल भी वहाँ होने वाला नुकसान वैसे का वैसा ही था। उस टीम ने ख्याल जाहिर किया कि एक खलाई जिस्म फजा में फटा जिससे ये नुकसान हुआ, मगर कोई भी गला या खलाई ज़रात दरियाफ्त नहीं हो सके। तो टीम ने ये वजाहत की वहाँ का दलदली खत्ता इतना ज्यादा नरम था कि उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ, जबकि तमाम तर मलबा उसके अंदर दफन हो गया, मगर दलदली के हिस्से की गहराई में कुछ भी दरियाफ्त नहीं हो सका। और कुछ दहाइयों बाद रूसी साइंसदानों ने कहा यह कोई शहाब साकिब नहीं बल्कि दुमदार सितारा था जिनका ज्यादातर हिस्सा चट्टानी नहीं बल्कि बर्फ पर मबनी होता है। जमीन के माहौल पर होने वाली तबाही के बाद बर्फ बुखारात बनकर उड़ गई, मगर ये ख्याल भी दुरुस्त साबित नहीं हो सका। फिर अजीब ख्यालात सामने आए, जैसे किसी ने खलाई मखलूक का स्पेन क्राफ्ट उस मुकाम पर गिर कर तबाह हुआ हो। सन 1958 में मुहक्किकीन इस मुकाम से सिलेक्टेड और मकनातीसी पत्थर के नन्हे ज़रात को भी दरियाफ्त किया। मज़ीद तहकीक से साबित हुआ वहाँ की सतह में नकल की मिकदार ज्यादा है जो शहाब साकिब का एक जाना माना आंसर है, मगर बहस
से थम नहीं सकी और 1977 में एक तहकीक में अंदिया दिया गया कि एक ब्लैक होल का जमीन से टकराव उस धमाके का नतीजा हुआ, मगर उसकी तर्दीद पर मबनी तहकीक भी फौरी तौर पर सामने आ गई। सन 2014 में यूरोपियन के माहिरीन की एक टीम ने धमाके के मकाम से 1978 में इकट्ठे किए जाने वाले चट्टानी नमूनों का तजज़िया किया और उन्होंने 1908 की एक तय को दरियाफ्त किया। माहिरीन ने कार्बन मिनरल के आसार दरियाफ्त किए जो उस वक्त तश्कील पाता है जब कोई शहाब साकिब जमीन से टकराता है, मगर ये भी वाज़ा नतीजा नहीं था और 2020 में एक तहकीक में ख्याल जाहिर किया गया एक बड़ा आयरन शहाब साकिब जमीन के इतने करीब आ गया कि बड़ा शॉक वी पैदा कर सके, मगर टुकड़े हुए बगैर जमीन के पास से गुजर गया और शॉक वी का असर इस खिते में देखने पर आया। ये वाक़या अब तक इंसानी तारीख के चंद पुरअसरार तरीन वाक़यात में से एक है जिस पर अब तक तहकीकाती काम जारी है, ताहाल इसकी वजाहत नहीं हो सकी और इस रोज दरअसल इस मुकाम पर क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने मेरा चैनल बिन्यामीन वाइस से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।